जय बिहारी जी की राधे राधे। अभी नाम तो नहीं लेंगे। एक हमारे पास सज्जन आए तो हमसे कहने लगे, बोले महाराज जी, हम किसी को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं लेकिन उसको छोड़ नहीं सकते। वो हमसे दूर चला गया, हम उसको छोड़ नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। हमारी यदि हम उसके विषय में जिस दिन सोचना बंद हो जाता है, जिस दिन हमको ये लगता है, जिस दिन वो हमें कहीं दिख जाता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है और हम रोना शुरू कर देते हैं। महाराज जी, इसके विषय में कुछ बताएं। तो आज हम आपको उसी विषय में बात करने आए हैं आपसे। बहुत ज्यादा प्रेम यदि करते हो तो पहली बात तो प्रेम के अंदर धोखा नहीं होना चाहिए। पहली बात तो वो प्रेम ऐसा होना चाहिए कि जिस प्रकार निश्चल आपका प्रेम है उसी प्रकार निश्चल उसका भी प्रेम होना चाहिए। और यदि उनका प्रेम निश्चल नहीं है, उनके अंदर षड्यंत्र चल रहा है या वो आपको छोड़ करके जाने की कोशिश करते हैं तो उसको जाने दीजिए। क्योंकि किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति आपसे दूर जाना चाहता है और उस व्यक्ति को आप यदि आप रोकने की कोशिश करते हो, आप उसको रोकते हो, आप रोते हो उसके सामने, तो याद रखिएगा आप कमजोर होते जाओगे। वो तो आपको छोड़ करके जाएगा ही, वो नहीं रुकेगा किसी भी कंडीशन में, क्योंकि इसको जाना है। वो नहीं रुकेगा किसी भी कंडीशन में। लेकिन आप कमजोर हो जाओगे और वो व्यक्ति आपको कमजोर ही देखना चाहता है। यदि कोई व्यक्ति आपको छोड़ करके जाने की कोशिश करे ना, तो छोड़ करके जाने दीजिए उसको, रोकिए मत बिल्कुल। क्योंकि जो आपका अपना होगा वो कभी आपको छोड़कर जाएगा नहीं, और जो आपका नहीं होगा वो आपके पास रुकेगा नहीं, वो आपको छोड़कर चला जाएगा। कल किसी व्यक्ति ने हमसे कहा, बोले महाराज हम उसके बिना नहीं जी सकते, हम बहुत परेशान रहते हैं जब से हमें वो छोड़ कर गया, कुछ उपाय बताएं। सच बताएं, जब ऐसी अवस्था आपके जीवन में आ जाए ना, जब बहुत ज्यादा आप परेशान होने लगो, रोने लगो, कष्ट आपको विलापे, जब बहुत ज्यादा परेशानियां आपके जीवन में आने लगे कि हम उसके बिना नहीं रह सकते या हम नहीं जी सकते, तो ऐसी अवस्था में आपको कुछ नहीं करना है। नेत्र बंद करके ठाकुर जी का नाम लेना शुरू कर दीजिए। जब आपको दुख होना, ऐसी अवस्था में जब आप ठाकुर जी का नाम लेना शुरू करेंगे, ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, और आप उसके लिए ये मत कहिएगा कि जैसे हम रो रहे हैं कल वो रोएगी ना। ये हमें कुछ नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि हमें अच्छा सोचना है सबका। आप किसी के विषय में गलत सोचने वाले कुछ नहीं हो, आप कोई नहीं होते कि आप किसी को बद्दुआ दें। आप के साथ जिसने गलत किया है उसका परिणाम ऊपर वाला ठाकुर जी उसको देंगे। जो उसके कर्मों का दंड होगा वो उसको मिलेगा। आप उसके विषय में बोल करके, आप उसके विषय में सोच करके आप अपने आप को दंडित क्यों करते हैं? आपको दंडित नहीं होना है। जो व्यक्ति आपके जीवन से जाना चाहता है आप उसको छोड़ दीजिए। आप मत रहने दीजिए अपने जीवन में। आप नए तरीके से अपना जीवन शुरू कीजिए। भगवान की भक्ति में अपना जीवन लगाइए, अपना सत्कर्मों में जीवन लगाइए, संतों की सेवा करिए, गुरु गुरु जो गुरुदेव की सेवा करिए। ऐसे स्वरूप में आप अपना जीवन लगा दीजिए। क्योंकि कोई किसी का इस संसार के अंदर नहीं होता है। जब तक आपके आपसे काम है, जब तक आप उसके काम के हैं, तभी तक वो आपका है, तभी तक वो आपके साथ रहेगा। जिस दिन आपसे बेहतर कोई मिल गया वो छोड़ करके चल देगा। ये संसार का नियम है। संसार को सुख का धाम नहीं कहते, संसार को नरक और दुख का धाम कहते हैं। यहाँ जो आया है कोई सुखी नहीं है, कोई भी सुखी नहीं है। कबीरा, सब जग निर्धना धनवंता नहीं है कोई, धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन होए। जिसके पास राम के नाम का धन है, जिसके पास गोविंद के कीर्तन के नाम का धन है, जिसके पास भगवान साक्षात विराजमान है, जो उनका दास है, वो उनके अलावा कोई संसार में सुखी नहीं है।
उसके अलावा संसार में कोई सुखी नहीं है। जो भगवान का दास है केवल वही सुखी है, जिसके पास भगवान का नाम है केवल वही सुखी है। इसके अलावा संसार में एक भी व्यक्ति अपनी छाती पर हाथ रख करके कह दे कि मैं सुखी हूं, तो हम उसकी जिंदगी भर गुलामी करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शरीर से दुखी रहेगा या धन से दुखी रहेगा, जीवन से दुखी रहेगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में सुखी तो केवल वही है, भगवान का दास है, ठाकुर जी का भजन करता है। उसके अलावा सुख कहीं जीवन में नहीं है। आप दूसरों से अभिलाषा लगाना छोड़ दीजिए, आप दूसरों के विषय में सोचना छोड़ दीजिए। आप जब तक आपको जो व्यक्ति छोड़ कर गया है, जिसने आपको छोड़ दिया, उसने आपके विषय में नहीं सोचा, तो आप क्यों सोचते हो उसके विषय में? आप भी उसको परे हटा करके अपने जीवन के विषय में सोचिए। आप इस लोक में आए हो, आप इस जीवन को आपने नरक बना लिया है। आप ये मत करो कि आगे चल के फिर आपका जीवन नरक बन जाए। कोशिश करो कि इस जन्म में आपने जो भुगता वो अगले जन्म में ना भुगतना पड़े, और प्रयास ये करो कि अगला जन्म ही आपका ना हो। भगवान के श्री चरणों में आप लग जाओ, जीवन आपका वहीं वहीं से उद्धार होना शुरू हो जाएगा। जिस दिन आप ये विचार करना शुरू कर दोगे कि ये जीवन मेरा जीवन नहीं, ये ठाकुर जी ने जीवन दिया है, ये भगवान का जीवन है, ये भगवान का मन है, ये भगवान का दिल है, उस दिन के बाद ये दिल किसी दूसरे के ऊपर नहीं लगेगा। उस दिन के बाद दिल केवल ठाकुर जी का रहेगा। आप ठाकुर जी के रहोगे और ठाकुर जी आपके। ज्यादा ना बोलते हुए बस इतना ही बोलूंगा, और आप सभी लोगों से प्रार्थना करेंगे, यदि आपको लगता है कि हमारी बातों में कुछ सत्य, हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप सभी लोग, हमारा जो परिवार है, बिहारी जी का परिवार है, रसिक परिवार है, रसिक संप्रदाय है, तो इसमें आप सभी लोग जुड़ते रहिए। ठाकुर जी के विषय में, यहाँ पर ज्योतिष के विषय में, यहाँ पर धार्मिक वीडियो बनाई जाती हैं। तो ऐसी सेवा हम चाहते हैं कि हम हमेशा आप सभी लोगों के बीच में आकर के देते रहे, और आप सभी लोगों का प्रेम व आप सभी लोगों का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ चलता रहे। बस यही कामना है इस दिल की। आप लोग सदैव स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए एवं मस्त रहिए, यही भाव बिहारी जी से हमारा। चलिए चलते हैं। जय बिहारी जी की। राधे राधे।